हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद अफजल। और हम लोग इसके पहले जो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर के बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे थे। और मैं बताया था कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीपल्स एंड फैक्टर, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। मल्टीपल्स एंड फैक्टर हम दोनों के बारे में डिस्कस किए थे और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अपवर्त्य, अपवर्त्य एंड अपवर्तक, अपवर्तक, ठीक है। तो इस तरह से देख पा रहे दोनों का। और मल्टीपल्स को गुणज भी करते हैं, तो गुणज भी अगर आ गया तो करिएगा। और अपवर्तक को गुणनखंड भी बोलते हैं, गुणनखंड, ठीक है। तो ये जो है आर, तो इसका हिंदी वर्जन आप याद रखिएगा, लेकिन मल्टीपल तो सेम होगा। और देखिए मल्टीपल से बनता है यहाँ पे LCM जो लिखते हैं, और इसका लिखते हैं HCF। तो जो इसमें F है वही दोस्तों फैक्टर है, और जो इसमें M है वही मल्टीपल्स है, ठीक है। और मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी दिए गए संख्या से क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं, ये 24 में जो लिखा हूँ 4 और 6 और 8 का, ये तीनों के टेबल में आता है 24। इसलिए 4 जो है वो 24 जो है क्या है, 4 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, और 8 का भी मल्टीपल है, यानी कॉमन है। ओके, कॉमन है, ये जो है कॉमन फैक्टर है। उसी तरह से अब इसका है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए 4, 6 और 8। अब बताइए 4 किसके टेबल में आता है, तो 1 के, 2 के एंड 4 के टेबल में आता है। 6 किसके आता है, तो 1, 2, 3 एंड 6 के टेबल में आता है। 8 किसके टेबल में आता है, तो 1 के भी आता है, 2 के भी आता है, 4 के भी आता है, और 8 के भी टेबल में आता है। तो अब इसमें हम जो है देख लीजिए कॉमन, देखिए कौन कौन सा है। और याद रहे कि जो ये हमने जो ये लिखा है दोस्तों, यही फैक्टर है, फैक्टर, यही फैक्टर है। और ये फैक्टर जो है देख पा रहे हैं कि ये जो जिस नंबर का फैक्टर निकालना होता है उससे बड़ा नहीं होगा, उसके बराबर तो होगा लेकिन उससे बड़ा फैक्टर नहीं होगा। तो अब इसमें देखिए पहला कॉमन ये हो गया, दूसरा कॉमन भी हो गया, और तीसरा कोई कॉमन है नहीं, तीसरा कॉमन नहीं है। इसलिए अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 2 है। 2 सबसे क्या है, सबसे बड़ा है, यानी हाईएस्ट है, और तीनों में पाया जा रहा है, इसलिए तो कॉमन कहते हैं। और ये एक्चुअली है क्या सब, ये है फैक्टर। तो इसलिए आपका HCF क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो LCM हम लोग जो है इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था LCM के बारे में, एक वीडियो हमने अपलोड किया है जो LCM पर ही डिपेंड है। चलिए अब LCM हम लोग निकालते हैं, और इसका जो तरीका है आपने देखा है कि यहाँ पे देख लीजिए 8 और 10 और ये जो है 12, इन तीनों का जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे LCM, यानी लघुत्तम समापवर्ग को। और पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मल्टीपल जो है, गुणज जो है, गुणज, ये आपको याद होना चाहिए कि गुणज मैंने बताया भी था कि अब सपोज है कि मैंने 4 का टेबल लिख दिया, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी लिखा रहता है। तो अब बताना है कि क्या 4 के टेबल में या 4 आता है, तो यस आता है। 4 के टेबल में आता है, 40 आता है 4 के टेबल में आता है, 60 आता है, तो ये भी आता है। इसका मतलब ये है कि ये सारे नंबर्स जो हैं 4 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब वही पूछा जाए कि क्या 8 के टेबल में 5 आता है, यानी 5 इज 5 मल्टीपल ऑफ 4, तो आपका आंसर होगा नो, यानी 4 के टेबल में 5 नहीं आता, यानी 4 से 5 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। उसी तरह से 20
अब बताइए कि जो 50 हमने लिखा है, 50 जो है 20 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे नो। नो क्यों नो? क्योंकि 50 इज नॉट डिविजिबल बाई 20, यानी कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो क्या है? मल्टीपल है दोस्तों, मल्टीपल है। जैसे अब पूछ दिया जाए कि 8 इज डिविजिबल ऑफ 8 इज डिविजिबल बाई 4, 8 इज डिविजिबल बाई 4, इसका मतलब यह है कि 8 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी 4 के टेबल में 8 आता है। इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि 4 दूनी 8 आ रहा है। और एक क्वेश्चन और दे दें आपको इस तरह से, 4 इज डिविजिबल यानी भाज्य, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4 देख पा रहे हैं। 10 जो है 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से विभाज्य है 10, तो आप बोलेंगे नो, नहीं विभाज्य नहीं है। इसका मतलब विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि 10 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल 10 नहीं है, यानी 4 का अपवर्ड 10 नहीं है। ठीक है ना? तो ये हमने मैं बता चुका हूँ पहले भी, पहले वाली वीडियो में मैंने यही बताया था। और चलिए अब हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो 40 से अबव है, 40 डिग्री सेल्सियस से अबव है इस टाइम। चलिए दोस्तों, और अब हम लोग जो है LCM सभी लोग जानते हैं। L मीन्स होता है लोवेस्ट, यानी सबसे छोटा, और इसी लोवेस्ट को और भी क्या कहते हैं? लिस्ट भी कहते हैं। और बोलते हैं कॉमन, C फॉर कॉमन, और M फॉर मल्टीपल, यानी अपवर्ड, मल्टीपल। चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 12, 15, 10, 16, कुछ इस तरह से हमने क्या दे दिया? नंबर दे दिया। और इसका अब हमको लिखना होगा मल्टीपल। चलिए देखिए, 12 दूनी 12 करने 12, 12 दूनी 24, और 12 तियां 36, 12 चौके 48, उसी तरह से 12 पच्चे 60, और भी आगे होगा, खत्म नहीं होता है। 10 का भी लिख दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, आगे भी खत्म नहीं होगा। 16 का, चलिए 15 कर देते हैं, 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 चौके 60, और 15 पच्चे 75, इस तरह से ये भी है। तो हमने जो ये लिखा है, अब देख पा रहे हैं, हमने टेबल ही तो लिखा है, पहला तो लिखा है इन सब का, लेकिन एक्चुअल में ये है मल्टीपल, यही है मल्टीपल दोस्तों, यही अपवर्त हैं ये। और एलसीएम का मतलब है, जिसको आप लॉसा कहते हैं, शॉर्ट में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, लॉसा लघुत्तम समापवर्त। तो हमने 12 का लिख दिया मल्टीपल, 10 का भी लिख दिया मल्टीपल, एंड 5 या और 15 का भी मल्टीपल हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए कि कॉमन क्या है, जो तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में मिलता है। और ये हमने क्या लिखा है दोस्तों? हमने क्या लिखा है? मल्टीपल लिखा है ना, मल्टीपल। और तीनों में जो मिलेगा उसको कहेंगे आप कॉमन, यानी सी कॉमन। और सब, और देखिए सॉरी देखिए 30 दोनों में है, इसमें नहीं है, 48 नहीं है, 60 पहला गोला, 60 मिला। फिर उसी तरह से 120 मिल जाएगा दूसरा गोला, फिर 180 मिलेगा तीसरा गोला,
तो इस तरह से और भी गोले आगे मिलेंगे। यानी संख्याओं का क्या होता है, इनफाइनाइट होती है संख्या, पता है ये जो हमने मल्टीपल लिखा है, ये मल्टीपल इंड नहीं है, यानी अंत नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह संख्या जो होती है इनफाइनाइट होती है। बट अब इनको देखिए, पहली संख्या क्या है, सबसे छोटी जो तीनों में मिल रही है 60 है ना, सबसे छोटी, इसको बोलते हैं आप लीस्ट या लोवेस्ट, इसी को शॉर्ट में कहते हैं आप एलसीएम। सबसे छोटी क्या है इसमें, पहला गोला 60 है, उसके बाद इससे बड़ी है ना, फिर उससे बड़ी है, लेकिन सबसे छोटा जो गोला है वो जो इसमें कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्ट, कॉमन मल्टीपल है, वो आपका 60 है। तो हम आपका राइट आंसर यही होगा। यानी एलसीएम जब निकालेंगे 12 का, 10 का और 15 का, तो आपका राइट आंसर 60 होगा दोस्तों, 60। चलिए, और भी एक तरीका और आपने देखा होगा, दूसरा वाला इस तरह से, जिसको आप कहते हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से फैक्टर बना के, फैक्टर गुणनखंड करके, ऐसे प्राइम जिसे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं दोस्तों। बस हो गया। ये एक्चुअली क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर है तो आपको और आगे जो है डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी टुकड़ा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, देखना है। तो अब इन टुकड़ा कर दीजिए, देखिए 2 दूनी 4, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, 12 का 7, 15 के 7, 60 आ रहा है, 60 सही है। 2 दूनी 4 और 4 5 20 और 20 तिहाई 7, कहीं मिस्टेक हुआ है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, सॉरी, ये 5 तिहाई 15। तो पहले 3 सही कर देते हैं, 3 करने 3, सॉरी ये मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, 5 हो गया। चलिए अब इसको सही कर लीजिए, कितना है, तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, 3 × 5। अब देखिए 4 2 दूनी 4 और 4 12, 12 5 7, 7 आ गया ना, यही 7 आया। देखिए इस तरह से भी, तो इस टेबल मेथड से भी जो है आप सॉल्व किए हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाले हैं। और ये मेथड जो है हम क्या करते हैं कि उसी नंबर का हम टेबल लिख देते हैं, मल्टीपल लिख देते हैं, और जो गोला, जो कॉमन नंबर, जो कॉमन मल्टीपल यानी गुण अपवर्त तीनों में पाया जाएगा, पहला वाला सबसे छोटा, वही आपका आंसर है। ये दूसरा आप नहीं लिख सकते, तीसरा भी नहीं लिख सकते, क्योंकि लिस्ट कहा गया है ना, सबसे छोटा कहा गया है। और कॉमन मीन्स होता है ये जो सब में मौजूद हो, सब में पाया जाए, कॉमन। और मल्टीपल मतलब गुण, ठीक है। तो इस तरह से आप लघुत्तम समापवर्तक फाइंड आउट कर सकते हैं 2 मेथड द्वारा। एक मेथड ये है जहाँ जिसमें हम जो है मल्टीपल लिखते हैं, उस नंबर का, जो भी नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है उसका हम मल्टीपल लिखते हैं, और इस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक मेथड तो आप ये बहुत पहले से कब से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं फैक्टर का। मल्टीपल हम लोग पढ़ लिया, हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है। चलिए अब हम लोग करते हैं फाइंड आउट फैक्टर, ठीक है। फैक्टर यानी गुणनखंड, गुणनखंड। इसी को क्या करते हैं, और भी अपवर्तक करते हैं दोस्तों, अपवर्तक। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अपवर्तक, उसमें अपवर्त था, इसमें अपवर्तक है। लघुत्तम समापवर्तक में लघुत्तम समापवर्त है, और इसमें अब
अपवर्तक, और इसी से होता है मौसा, यानी फैक्टर से बनता है मौसा और मल्टीपल से बनता है लॉसा, जिसे आप लोग उत्तम समापवर्त करते हैं। अब मौसा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, ये हो गया। आप इसी को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो HCF बोलते हैं, HCF, और उसमें था LCM। तो F किस होता है? हाईएस्ट, और C का वही सेम जो उसमें भी है। जो LCM में है यही दो जो है सिमिलर है, कॉमन है, और F का फैक्टर। तो इस तरह से हमने इसका भी फुल फॉर्म लिख दिया, इसका भी फुल फॉर्म लिख दिया, कंफ्यूज मत होइएगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। अब हम लोग जो है, अब चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग क्या निकालते हैं? किसी भी नंबर का फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट कि हम लोग को 10 दे दिया गया, 12 दे दिया गया, 16 दे दिया गया। इसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हम इसको फैक्टर हम निकालना है, फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं? चलिए ये भी देख लीजिए। 10 एक और मेथड होता है, ब्रांचिंग मेथड। ये 10 लिखिए, 10, ये 10 सपोज है, तो 10 को दो गुणनखंड बनाइए, तो 10 to 5 to 10, देखा ना, बन गया। और एक गुणनखंड और बनेगा, 10 बन जाते 10 का 10। एक गुणनखंड ये बनेगा और एक गुणनखंड ये बन रहा है, यानी दो ही गुणनखंड बना। तो ये सारे नंबर निकालिए 1 से, यहाँ असेंडिंग आर्डर से 1 2 5 एंड 10, देख पा रहे हैं। उसी तरह से हम 12 का भी लिखते हैं। चलिए 12 का, तो सबसे पहले 1 वाला लिख लीजिए, 1 वाला, यानी 12 करने 12। अब फिर क्या होगा? 4 3 12। फिर तो अब इसमें जो है एक और करते हैं, देखिए 6 दूनी 12, देख रहे हैं। फिर अब ये 6, 3 दूनी 6। अब ये देखा जाए तो बिल्कुल छोटा हो चुका है, ये भी एक ब्रांचिंग मेथड है, इससे भी हम सॉल्व करते हैं। और 4 तिहाई भी 12 होता है, 4 तिहाई 12। चलिए अब 12 किसी किसके टेबल में आता है? तो 1 के आता है भाई, 2 के भी आता है, 3 के भी आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, और 6 के भी पहाड़ा में 12 आता है, और साथ साथ 12 के पहाड़ा में 12 आता है, ठीक है। तो ये हम जो लिख रहे हैं यही दोस्तों, यही गुणनखंड है, फैक्टर है। चलिए 16 बताइए। 16 1 के भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी 16 आता है, और साथ साथ 4 के भी आता है, 8 के भी आता है, और 16 के पहाड़ा में आता है 16। तो इस तरह से देख पा रहे हैं गुणनखंड। तो और एक तरीका और हम आपको बता दें, उस मेथड से आप लिखेंगे। देखिए अब मान लीजिए 12 है, तो 12 गुणे आवाज आ रही है। अब यहाँ पे जो है हम लोग 12 का फैक्टर बनाएंगे, तो 12 1 जा 12, फिर 12 का और भी फैक्टर कोई बनेगा तो 6 2 जा 12 बनता है, फिर 12 का और भी कोई फैक्टर बनेगा तो 4 3 जा 12 बनता है, हो गया ना। तो यही दोस्तों ये जो फैक्टर ये बन रहा है यही फैक्टर है 12 में, ये लिख लीजिए। तो सबसे पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3, फिर 4, फिर 6 एंड 12। इस तरह से देखें, यहाँ इस तरह फैक्टर बना के आप उनका किसी भी नंबर का फैक्टर आप लिख सकते हैं, ओके। अब फिर चलिए अब हम लोग 16 का लिखते हैं, 16 का। तो 16 1 जा 16 सबसे पहले, और फिर 16 किसके आता है? तो 4 4 जा 16 आता है, फिर 16 किसके आता है?
तो 8 2 जा भी 16 होता है ना। तो अब और कोई फैक्टर बन रहा है 16 का? नहीं बन रहा। चलिए ये इन सबको निकालिए। 1 2 4 8 एंड 16 हो गया। अब ये फैक्टर बन गया तीनों नंबर का। अब इसमें 1 जो है देख पा रहे हैं तीनों में है, 2 भी तीनों में है यानी कॉमन है, और कोई नंबर कोई कॉमन नहीं है। तो देखिए जो तीनों के फैक्टर में पाया जाए उसको बोलते हैं कॉमन। और ये एक्चुअली हमने लिखा है फैक्टर, इसको फैक्टर कहेंगे आप, फैक्टर। और अब इन जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ा जो है 2 है, सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब सबसे बड़ा 2 है तो 2 इज द राइट आंसर। यही तो HCF है, यही तो HCF है। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दी गई संख्या का आप लसब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फैक्टर बनाना आना चाहिए, गुणनखंड बनाना आना चाहिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड बनाना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि कैसे जो है किसी भी संख्या का हम लोगों ने बनाया फैक्टर, और फैक्टर बना के फिर हम लोगों ने निकाल लिया उसका मौस यानी महत्तम समापवर्तक। चलिए अब उसके बाद और भी कुछ देखिए, फैक्टर को बोलिएगा नहीं, फैक्टर बनाना आपको आना चाहिए, तभी आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी मेथड होता है, एक भाग विधि द्वारा भी जो है HCF फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए एक और हम आपको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, ये हम लोग जो है HCF फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 का 20, तो 20 के सबसे पहले क्या करेंगे आप, फैक्टर बनाइए। तो 21 या 20, फिर 4 5 या 20, उसके बाद 10 2 जा 20। तो ये बन गया 20 का फैक्टर बन गया। और भी अगर फैक्टर हो तो आप जरूर उसको लिखें। देखिए 1 2, ये 1 हो गया, फिर उससे बड़ा 2 है, और 2 से बड़ा 4 है, 4 लिख दीजिए। 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 10 है, 10 से बड़ा 20 है। सब हो गया, सारा फैक्टर हो गया 20 का। इसी तरह से 16 का लिखेंगे। तो 16 का मैंने अभी इसके पहले बनाया था, 1 2 4 8 एंड 16 हो गया। फिर 15 का लिखेंगे 1 3 5 एंड 15। तो ये तीनों का जो है फैक्टर बन गया। इसी तरह फैक्टर बना देंगे। और अब जो है बारी है, तीनों में क्या कॉमन है, कॉमन। और जो कि हमने लिखा है फैक्टर, तो फैक्टर लिखेंगे। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है। पहले तो 1 तीनों में है, और क्या कॉमन है तीनों में, कोई और भी कॉमन है, कोई और भी चीज नहीं, कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि इसका आंसर 1 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये था, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन था। अब जो है हम लोग LCM एंड HCF दोनों जो है एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। 12 16 एंड 20, ये 3 नंबर दिया गया है, और हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे LCM भी और HCF भी, यानी लसा एंड मौसा, लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त। तो 12 16 एंड 20, चलिए अब इस टेबल मेथड से करेंगे। बस यही हम लोग का सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है,
ठीक है। तो अब एलसीएम फाइंड आउट करने की बारी आ गई। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि ये सब लिखते हैं और ये भी सब लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 कितना, ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 दूनी 10 और 10 यानी 30, ये 30 हो गया यहाँ पर। और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 का 30 में गुणा कर दीजिए। तो 3 8 24 240। ये जो 240 है यही आपका राइट आंसर है। ठीक है। तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे इसी को देख के। तो अब बताइए यहाँ पे जो हमने ये फैक्टर बनाया है, इसमें कोई ऐसा फैक्टर है क्या कि जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रही है, डिविजिबल है, तीनों नंबर डिवाइड कर रही है, बताइए। तो देखिए ये 2 जो है, देखो 2 6 के 12 और 2 8 16 और 2 10 में 20, ये 2 है। ये भी है क्या, ये भी 2। तो 2 3 6 और 2 4 के 8 और 2 5 10, ये भी 2 है। और बस ये 2 से 5, ये 3 डिवाइड नहीं होगा। इस 2 से 5 भी डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो 2 है, 2 आपको मिला, 2। ये दो जो जोड़ा है, ये ऐसे जोड़े हैं जो तीनों नंबर को डिवाइड करते हैं। तो बस यही याद रखना है, जो नंबर तीनों नंबर से अगर कोई नहीं डिवाइड होगा तो 1 लिखेंगे दोस्तों, 1 होगा, याद रहे। तो इसमें क्या है कि इस 2 से भी ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है, इस 2 से भी तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर यानी जो फैक्टर तीनों नंबर को डिवाइड करेगा वही आपका एचसीएफ होता है। तो इस तरह से एचसीएफ आपका 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि दोनों जो है एक ही मेथड से आप दोनों एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंपटीशन का पर्पस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए, अगर यहाँ पे कुछ मैं फैक्टर दे दूँ और वो प्राइम नंबर में ही फैक्टर होंगे, लेकिन वो पावर में होंगे। एक्चुअली पावर प्राइम फैक्टर है और प्राइम फैक्टर विथ एक्सपोनेंशियल पावर, विथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जो प्राइम फैक्टर हैं वो किसमें है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करना होगा। तो आज हम जो है दोनों फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए, हेलो गाइस, अब जो है मैं कुछ प्राइम फैक्टर लिखूंगा, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी घातांकी रूप में, घातांकी रूप में लिखूंगा और प्राइम फैक्टर, और उसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे लॉसा एंड मसा, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 2 to power 1, 3 to power 3 and 5 to power 2, 7 to power 2, 2 to power 2 into 3 to power 3, 5 to power 3, 7 to power 1, 2 to power 3, 8 to power 1, 5 to power 1, 7 to power 3। इस तरह से कुछ नंबर दिए गए होंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास 6 जो है, क्लास 6 में जो नवोदय की प्रवेश परीक्षा होती है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ही इजी और सिंपल है।
देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी वे में। चलिए अब सबसे पहले हम लोग एलसीएम, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन का। तो इसमें क्या देखते हैं कि मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर देखेंगे किसमें है, हाईएस्ट पावर। अब इसमें देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे। और 3 वाले में हाईएस्ट पावर देखिए कितना है, 3 है, इसको हम लोग बना देते हैं 2, तो ये 3, 2 पे 3। अब 5 पे हाईएस्ट पावर कितना है, 5 पे 3। और 7 पे हाईएस्ट पावर देख पा रहे हैं कितना है, 7 टू पावर 3। अब फिर 11 अकेला है तो 11 लिख लीजिए 1। तो इस तरह से जो है आपका एलसीएम फाइंड आउट हो जाता है। हाईएस्ट पावर बस याद रखिएगा, उस नंबर का हाईएस्ट पावर देखिएगा, वही हाईएस्ट पावर ही आपका आंसर है। और एचसीएफ देखिए, अब एचसीएफ में तो एलसीएम में जो है, एलसीएम में हाईएस्ट देखते हैं और एचसीएफ में लोवेस्ट देखते हैं। लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट पावर किसका है, इस पे है। अब इसमें देखिए लोवेस्ट पावर किसमें है, 2 की पावर 1। इसमें लोवेस्ट कौन है, 3 की पावर 1। 5 में लोवेस्ट कौन है, तो 5 की पावर 1। 7 में लोवेस्ट कौन है, तो 7 की पावर 1। ये अलग भी हो सकता है दोस्तों, ये अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये अगर 4 है तो मान लीजिए ये 7 का हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब इसमें 7 में देखिए हाईएस्ट कौन है, और लोवेस्ट सबसे कम किसका है, इसका है 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 लिख देंगे, बस इतना ही लिखेंगे। भूल के भी ये इसको मत लिख दीजिएगा, 11 इस पे मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये 11 तीनों में नहीं है, और एचसीएफ जो होता है वो तीनों में होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम में हमको जो कॉमन है उनको तो लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है, तीनों में नहीं पाया, उनको भी एलसीएम में लिखा जाता है। तो इसीलिए हम इसमें एलसीएम वाले कॉलम में जितने पा रहे हैं ये 11 हमने इसीलिए लिख दिया था, और ये एचसीएफ है आपका आंसर। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम में हाईएस्ट पावर खोजना होता है और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर आपको देखना है। इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों का आंसर जो है फाइंड आउट कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव है और ये आता भी है। तो अब मैं इसको जो है इरेज करने जा रहा हूँ, ओके। अब इसी के साथ जो है मैं एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एलसीएम ऑफ 4, 6 and 10 is C and D. तो अब एलसीएम जो है एंड 6, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी मौसम निकालना है। महत्तम समापवर्तक, सॉरी लॉसम यानी लघुत्तम समापवर्त 4 का 6 और 10, यहाँ पे क्या रहता है 8, 20, 24, 25, 30। ये हमने ऑप्शन दे रखा है A B C D, इसमें जो भी ऑप्शन आपको राइट लगे। आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन जो है लॉसन निकालना है, 4, 6 और 8 का लॉसन फाइंड आउट करना है, जिसमें हमने ऑप्शन दे रखा है। और इसमें जो भी आपको ऑप्शन राइट लगे वो जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है दोस्तों, ओके, थैंक यू।